जंगल था जिसमें रानो चिड़िया और उसका पति कुक्कू चिड़ा रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद रानो चिड़िया माँ बन जाती है। कुक्कू जी, आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारे घर में भी खुशियाँ आई हैं। हाँ रानो, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। अब तो जंगल के सभी पक्षी हमें ताना भी नहीं मारेंगे। और हाँ, अब तो हमारा परिवार पूरा भी हो गया है। हाँ कुक्कू जी, अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। अब तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है। और हाँ कुक्कू जी, कुछ दिनों में इन अंडों में से हमारे बच्चे भी बाहर आ जाएंगे, तो उन्हें हमें स्कूल भी भेजना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। रानो, तुम पैसों की चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं आज ही शहर जाता हूँ और वहाँ जाकर कुछ काम कर लूँगा और कुछ दिनों के बाद मैं पैसे लेकर आ जाऊँगा। तुम अपना और हमारे बच्चों का ख्याल रखना। हाँ कुक्कू जी, आप जाइए और हमारी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। यहाँ मैं सब संभाल लूँगी। और फिर कुक्कू चिड़ा काम ढूंढने के लिए शहर की तरफ चल देता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और कुक्कू जी भी शहर चले गए हैं। अब मैं इन अंडों को छोड़कर कैसे जाऊं? मीनू चिड़िया तो कह रही थी कि हमारे जंगल में एक बदमाश चील आ गया है जो सभी पक्षियों के अंडों को खा जाता है। अगर वो चील मेरे जाने के बाद यहाँ आ गया तो वो मेरे अंडों को भी खा जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ कि इन अंडों को छुपाकर अपने लिए खाना लेने चली जाऊंगी। और फिर रानो चिड़िया कुछ पत्ते लाकर अपने अंडों को छुपा देती है और अपने लिए भोजन लेने के लिए चली जाती है। रानो चिड़िया के जाते ही शैतान चील अपने लिए भोजन ढूंढते हुए रानो चिड़िया के घोंसले के आसपास आ जाता है। हे भगवान, आज तो सुबह से मुझे एक भी अंडा नहीं मिला और मेरी भूख तो बढ़ती ही जा रही है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो किसी चिड़िया के ताजा अंडों की खुशबू आ रही है। लगता है किसी चिड़िया ने ताजा अंडे दिए हैं। मैं देखता हूँ कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। और फिर चील अंडों को चारों तरफ देखने लग जाता है और फिर काफी ढूंढने के बाद उसे अंडे मिल जाते हैं। अरे वाह, अंडे तो मुझे मिल गए। अब मैं जल्दी से इन्हें खा लेता हूँ। और फिर चील जल्दी जल्दी से सारे अंडों को खा जाता है और सारे अंडों को खाने के बाद जल्दी से वहाँ से चला जाता है। और फिर जब कुछ देर बाद रानो चिड़िया आती है तो उसे घोंसले में अंडे दिखाई नहीं देते और वह खाली घोंसले को देखकर परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरे अंडों को कौन खा गया? ये जरूर उस बदमाश चील का काम होगा। उसने ही मेरे अंडे खाए होंगे। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उससे तो मैं अपने अंडों का बदला लेकर रहूंगी। और फिर रानो चिड़िया चील से अपने अंडों का बदला लेने की तरकीब सोचने लगती है और उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ कि किसी दूसरे पेड़ पर अंडों की तरह दिखने वाले पत्थर रख देती हूँ।
जब वो चील आकर उन पत्थरों को अंडे समझकर खाएगा तो वो पत्थर उसके गले में अटक जाएंगे और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। और फिर रानो चिड़िया ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। रानो चिड़िया ने दूसरे पेड़ पर अंडों की तरह दिखने वाले पत्थर रख दिए और खुद छिपकर चील के आने का इंतजार करने लगी। और कुछ देर बाद चील अंडों की तलाश करते हुए वहां पर आ जाता है। अरे वाह, ताजा ताजा अंडे! इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। ये दिखने में ही कितने अच्छे हैं, तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। मैं जल्दी से इन्हें खा लेता हूँ। और फिर चील जैसे ही अंडे को खाता है तो वो अंडा उसके गले में अटक जाता है और फिर चील दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे अरे, कोई तो बचाओ मुझे, मेरी मदद करो, ये अंडा मेरे गले में अटक गया है। और फिर रानो चिड़िया भी बाहर आ जाती है। अरे दुष्ट चील, तुमने ही मेरे अंडे खाए थे ना? अब देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। और ये हालत तुम्हारी मेरी वजह से हुई है। क्या तुम्हारी वजह से? वो कैसे? अरे दुष्ट चील, ये अंडे नहीं पत्थर है, पत्थर। और इन्हें यहाँ पर मैंने रखा है क्योंकि मैं तुमसे अपने अंडों का बदला लेना चाहती थी। हाँ रानो चिड़िया, मैंने ही तुम्हारे अंडे खाए हैं, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी भी पक्षी के अंडे नहीं खाऊंगा। तुम जल्दी से मेरे मुंह से ये पत्थर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अरे दुष्ट चील, तुमने न जाने कितने पक्षियों के अंडों को खा लिया है। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से ये पत्थर निकाल दिया ना तो तू फिर से किसी माँ बाप से उनके बच्चों को छीन लेगा और मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। अरे निर्दयी चील, अब तुम्हें यहाँ पर बचाने कोई भी नहीं आएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं मरना नहीं चाहता। अब तुम यही तड़प तड़प कर मरोगे। अब मेरा बदला पूरा हो गया। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। और फिर रानो चिड़िया के जाते ही कुछ देर बाद चील की भी मौत हो जाती है। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे नई नई कहानियाँ देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।